दर्शकों नमस्कार। अभी हम राजस्थान के करौली ज़िले में मौजूद हैं। करौली ज़िले का ये सुरौट नामक स्थान है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। ये वो रोड है जो कि बयाना के लिए जाता है और इस रोड के पास में एक ब्रजनांगल पैलेस है जिसमें आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रजनांगल पैलेस का ये बोर्ड लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आज ये कार्यक्रम किस बारे में आयोजित किया गया है। यहाँ पर ब्रजनांगल पैलेस के अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। इधर की साइड में आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो लाभ होते हैं उनको लिखा हुआ है। इधर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क जल की व्यवस्था की गई है। इधर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभी भी काफ़ी टाइम हो चुका है सत्संग स्टार्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के वाहन खड़े हुए हैं। इधर राइट साइड में जो सत्संग पंडाल है उसको दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। या पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है तो नहीं बिगड़ी। आपकी समझ से इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ कि ये काल आ जाता है तो सिद्धि के रूप में प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी, कसम खा रखी। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है, जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के। दर्शकों इस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ श्रद्धालु आए हैं। हमारे साथ अभी एक श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम इस कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? नत्थू सिंह, राजावत सूरोट। क्या काम करते हैं सर आप? मैं पहले तो टीचर था, इसके बाद नौकरी राजनीति में आ गया। राजनीति के बाद मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और अभी हमारे घनश्याम जी हमारे मिलने वाले हैं। ये अभी मेरे पास पहुँचे थे कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है बाबा रामपाल जी का, तो उसमें मैं अभी हाजिर हुआ हूँ और मैंने देखा काफ़ी बाहर के लोग आए हुए हैं, बड़े श्रद्धालु समर्पित कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं तो अभी 10 मिनट हुए आए, लेकिन मैं भी ये चाह रहा हूँ कि क्या है इसमें। मैं अब तक राधा स्वामी और जय गुरुदेव में जुड़ा था, लेकिन यहाँ एक अलग से अब मैं और जानकारी चाह रहा हूँ कि क्या है ये बाबा रामपाल जी का। मीडिया में ही सुनता रहा हूँ, कई कार्यक्रम काफ़ी लंबे चौड़े होते रहे। अब मैं भी देखना चाह रहा हूँ, मैं भी इच्छा है मेरी हार्दिक। अब हमारे घनश्याम जी बता रहे थे कि बिल्कुल सात्विक, किसी तरह का कोई इसमें ढोंग विद्या नहीं है और गीता से संबंधित बहुत कुछ बातें हैं कि ज्ञान दी जा रही है। और विरक्ति, ये माया जाल में जो फंसा हुआ है आदमी, उसको विरक्त हो करके और अपने ध्यान में एकत्र हो। तो इस तरह मेरे को अभी हमारे माननीय घनश्याम जी ने बताया, तो मैं भी और जानकारी चाहूँगा। और बड़ा अच्छा लगा, सारे बाहर से पधारे हुए काफ़ी लोग हैं और हमारे गांव के क्षेत्र के तो कम हैं, लेकिन बाहर से आए हुए हैं। तो मैं बाहर से आए हुए आदमियों से देख करके काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि कोई न कोई इसमें बात है, तभी ये लोग समर्पित हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से ये लगे हुए हैं। तो ये मैं इतनी जानकारी है मेरे को, तो अभी 10 मिनट में और मैं आगे जानकारी लेकर के मैं आपको बताऊँगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं देहात के साहब। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आप से हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित है या फिर संत रामपाल जी महाराज अपने मन से कोई बात बताते हैं? नहीं, पूरी तरह से ये हमारे वेद शास्त्र 18 पुराण गीता जी, इन पे ही एक एक शब्द का है, एक एक अक्षर पे आधारित है। एक पॉइंट भी कहीं का है बाहर से नहीं। बहुत ही ऐसा ज्ञान का है संसार में ना है हो। और अभी ये
हम जैसे इनको कायजे मिलियो मान ले, तो ये तो वास्तव में इस तरह को ज्ञान है हर इंसान के, हर मनुष्य के जब जानकारी मिलेगी तो ये निश्चित ही कायजे, निश्चित ही वाके हृदय में जगह करेगा और परमात्मा के प्रति वाको कायजे और अपने जीवन को उद्धार करेगा। निश्चित ही यह जगत को कल्याण संभव है। ये हमने 2 साल के पीरियड में हमने भी देखी है। हम राजनीति में जिलाध्यक्ष बीजेपी के दुनिया भर के कायजे पदन पे रहते चले आए, चेयरमैन, कभी कायजे जिला परिषद, कभी सदस्य पंचायत, सरपंच, लेकिन सारी चीज़ से अलग सराहनीय ज्ञान है। आज करवा चौथ का दिन है, पूरा देश करवा चौथ के त्यौहार को मना रहा है, लेकिन सभी धर्मगुरु भी बताते हैं कि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी करवा चौथ के बारे में हमने सुना है कि इसके लिए मना करते हैं। तो क्या रहस्य इसके पीछे, क्या रीज़न है? क्या शास्त्रों में करवा चौथ का कोई प्रमाण है या नहीं है? कहीं पर नहीं है, बिल्कुल कायदे रूढ़ी बन गई, परंपरा बन गई और मनुष्य जीवन को दुरुपयोग है एक तरह से। जे हमें ये त्यौहार ने पूर्व से चल रहे हैं, नहीं बनने कायदे परंपरा में डाल रहे हैं। ये कायदे करवा चौथ को व्रत करेगी, महिला करें, वो पति तो बाई दिन मर रही हो और इनके व्रत को फायदा काहे भी तो गधेड़ी बनेंगी। और जो कायदे शास्त्र में यही कायदे पूरी तरह से ज्ञान है और सूक्ष्म वेद में यही प्रमाण है कि मनुष्य पा के लिए दूसरी देही मिलेगी तो गधेड़ी की मिलेगी। अब सारो देश, सारो संसार कायदे और जब भारत या में डल रही हो तो ये तो कायदे अपना हित कर रही हो, तो इनके लिए जानकारी देवो बहुत ज़रूरी है। ये भगवान के ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज द्वारा सतगुरुदेव के ये ज्ञान जो दे रहे हैं, ये वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा को ज्ञान है। और ये जब तक जन जन के पास पहुँचेगा जभी देश को कल्याण संभव है, जभी जन समुदाय को और ये पूरे मानव को और पूरा विश्व भारत पे ही कायदे एक तरह से ज्ञान के लिए आधारित है। तो विश्व गुरु बनने में ये बहुत मदद करेगा और निश्चित भारत ज्ञान के आधार से विश्व गुरु बनेगा। और वाकई ये कायदे संत रामपाल जी महाराज ने जो ये एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सतगुरुदेव के रूप में कायदे भूमिका निभाई है। ये परमात्मा को ये आशीर्वाद है कि मात्र आशीर्वाद से कायदे कैंसर जैसे रोगन के कायदे हमारे लाखों भक्त राहत मिली है। और भी छोटे मोटे रोग, कोई भी आपत्ति संकट बामे भी कायदे दुश्मन की कैसी भी कुचेष्टा हो, लेकिन माँ परमात्मा कायदे हमारे भगत की मदद करिए तो ये तो सारा इस तरह से कायदे जब हमारा ज्ञान फैल जाएगा तो ये तो देश ही तैयार हो जाएगा। कोई हमें कायद वो नहीं है, ना कहीं जाति पाती है, न कछु है। हमारे वेद शास्त्र में व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन स्वार्थी लोगों ने किस तरह से बांट दिए, ये बहुत अचंभे की बात है। लेकिन ये दुश्मन है, ये जो गुरु है ना, ये धर्म गुरु के ठेकेदार बन रहे हैं, ये हमारे मानव समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब ये कायदे शुरू में हमारे ज्ञान के लिए, यहाँ के लिए थोड़ा सा रोकने की कोशिश, विरोधाभास करिए लोगों के लिए कायदे उनके संपर्क में बनने भ्रमित करें, लेकिन उनसे ये ज्ञान नहीं छिपेगा। बादल कितो भी ढके सूर्य के लिए, लेकिन वो कायदे निकल के आएगा। इसी तरह से ये सत्य ज्ञान है, ये कितने भी कुछ चेष्टा करे कोई कायदे सब मिलकर एक हो जाएं, लेकिन ये ज्ञान कायदे सूर्य की तरह और सारे जन जन के हृदय में जगह करेगा और भगवान से सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो एक बहुत ही ऐसा सभ्य समाज खड़ा हो जाएगा। कोई के लिए कायदे परेशानी करने के लिए वा के लिए कायदे बिल्कुल कृत संकल्प हो जाएंगे। और ये स्वच्छ भारत और जो देश के लिए ज़रूरत है, मानव की सेवा के लिए ज़रूरत है, वो आदमी तैयार हो जाएगा मानव सेवा के लिए। तो ये तो वही पहले सो ऐसा कायदे कभी भारत को पहले नाम हो, वास्तव बहुत आगे चलो जाएगा। आज सारे देश अब भी लोहा माने कि ज्ञान भारत के पास है और कोई के पास नहीं है। अब भी नंगा जो संपन्न कंट्री हैं वे भारत के ज्ञान पर आधारित है। ये ज्ञान इनमें बदलाव लाएगा, चाहे वो विज्ञान में कितने भी संपन्न हो गए, लेकिन वे विज्ञान के बारे में नहीं समझ रहे। विज्ञान तो परमात्मा की ही देन है। सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये परमात्मा इनने ही कायदे, इनने जो कायदे कोई भी वैभव बढ़ाया, तो ये कंस्ट्रक्शन, ये जो भी सारी चीज़ है, ये जो भी सामग्री है, ये तो परमात्मा नहीं तो दैया है, बना कछू ले वाको। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।
धन्यवाद। सत साहिब सत साहिब।